बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, तुर्की ने इराक पर बड़ा हमला करते हुए 15 किलोमीटर तक का इलाका अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद अरब ममालिक भी गम और गुस्से का शिकार हो चुके हैं। बदले में अरब लीग के सरबराह ने बड़ा ऐलान किया है, जबकि सऊदी अरब ने शाम और तुर्की की बैंकिंग कंपनियों को बैन कर दिया है, जिसके बाद तुर्की, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी है। तुर्की ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया है, जबकि इसराइल ने तुर्की को सबक सिखाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। क्या खिते में जंग की नई आग भड़कने जा रही है? ज़मीनी हकायक क्या कहते हैं? ये सब जानने से कबल अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि आप खिते की हकीकी सूरत हाल से आगाह हो सकें। नाज़रीन अकराम, इराक, शाम, तुर्की और इसराइल के दरमियान जारी झड़पों ने इराकी अवाम का जीना दोभर कर रखा है। शाम में भी मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। इसराइल अपनी शातिराना चालों से मुसलमानों को अजियत पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। चंद रोज़ कबल आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील किया गया तो अरब ममालिक समेत इसराइल ने उसकी खुलकर मुखालिफत की। इस मुखालिफत के साथ ही इसराइल ने इराक की सरजमीन पर मौजूद तुर्की की फौज को गोला बारूद से निशाना बनाया और तुर्की को ज़बरदस्त धमकियां भी दी गईं। अब की बार एक खबर सामने आई है कि इसराइली वज़ीर दिफा ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया कि चंद दिनों में हम इराक पर कब्जा कर लेंगे और अगर कोई हमारे रास्ते में आया तो उसे भी तहस नहस करते हुए उसका निशान मिटा देंगे। दरअसल इसराइली वज़ीर दिफा का इशारा तुर्की की जानिब था। इस बयान ने एक तरफ मुस्लिम उम्मा को परेशान कर रखा है कि इसराइली शरपसंद हुक्मरानों ने ज़रूर कोई ऐसा मंसूबा तैयार कर रखा है जिसकी मदद से वो इराक के मुतनाज़ा इलाकों पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं और सरेआम धमकियां भी दी जा रही हैं। दूसरी जानिब तुर्की ने भी जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए इराक में मौजूद इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाया और इसराइल को बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं बल्कि तुर्क फौज ने इराक की साहिली पट्टी पर भी कब्जा कर लिया है। इस कब्जे का एतराफ़ खुद इराकी हुकूमत के एक वजीर ने भी किया है। दूसरी जानिब तुर्की के वजीर दिफा ने एक बयान में कहा है कि तुर्की का एक कमांडो शुमाली इराक में हलाक हो गया है। शुमाली इराक में कुर्दिस्तान मूवमेंट के साथ होने वाली झड़पों में तुर्की का एक और कमांडर हलाक हुआ। आंडो कुर्दिस्तान मूवमेंट के साथ झड़प के दौरान जख्मी हुआ था, ताहम अस्पताल में पहुंचने के बाद हलाक हुआ। याद रहे कि तुर्की की जानिब से शुमाली इराक में ज़मीनी और फ़िज़ाई फ़ौजी ऑपरेशन का आगाज़ भी किया गया है। तुर्क अफवाज को फ़िज़ाई रास्ते से शुमाली इराक मुंतकिल किया गया, जिसके बाद से खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों और हमलों का सिलसिला जारी है, जिसने इराक के सरहदी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। इत्तलाआत ये भी हैं कि चंद रोज़ कबल तक तुर्क अफवाज ने शुमाली इराक में कुर्द नामी देहात पर 15 गोले दागे। यूं ये झड़प उरूज पर पहुंच गई। तुर्की का मौक़िफ़ है कि अब वो मुस्तक़बिल में तमाम मुतनाज़ा इलाकों से गैर मुस्लिम अफवाज को निकाल बाहर करेगा। इराक पर हमले का असल मकसद भी यही है कि किसी तरह से अमरीकी और इसराइली अफवाज को इराक से बाहर निकाल दिया जाए। दूसरी जानिब तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुश ओगलो ने इस्तांबुल में इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ के साथ होने वाली मुलाकात के बाद कहा कि तुर्की ईरान के खिलाफ अमरीका की यकतरफा पाबंदियों का मुखालिफ है और तुर्की ईरान के साथ है। इससे कबल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुश ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को अहम करार देते हुए ईरान और तुर्की के बाहमी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया था। मौलूद चावुश ने कहा कि इलाका दहशत गर्दी की लपेट में है और हमें दहशत गर्दी और दहशत गर्दाना चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए संजीदा जिदोजहद करनी होगी। नाज़रीन अकराम, इसी तरह अरब ममालिक भी तुर्की के खिलाफ आ चुके हैं और तुर्क पॉलिसियों को गलत करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ अरब लीग के सरबराह ने तुर्की पर शाम, इराक और लीबिया में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अंकारा अरब ममालिक की सरवत व दौलत के पेश नज़र उनकी कौमी सलामती को ख़तरे में डाल रहा है। अबुल गैज़ ने तुर्की के इक़दामात को हदफ़ तनकीद बनाते हुए कहा कि अंकारा ने अरब ममालिक पर जारहियत और उनकी सलामती को ख़तरे में डालने की पॉलिसी अपना रखी है। कोई मुल्क इस बात पर माइल नहीं है कि लीबिया में शाम का फार्मूला दोहराया जाए। अरब लीग लीबिया की अर्जी सालमियत, खुद मुख्तारी और कौमी इत्तेहाद के एहतराम की पाबंद है।
वो किसी कीमत पर लीबिया को उसके पड़ोसी ममालिक मिस्र, अलजायर और ट्यूनिस के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। इस बयान के बाद अरब ममालिक और तुर्की में कशीदगी बढ़ चुकी है। यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि सऊदी अरब ने तुर्की और शाम की कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम दाइश से ताल्लुक के इल्ज़ाम में तुर्की और शाम की 6 बैंकिंग कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। ये फहरिस्त अमरीका और खलीजी हमसाया ममालिक के मशवरे से तश्कील दी गई है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खजाना ने अपने बयान में कहा है कि दहशतगर्दी के फाइनेंसिंग टारगेटिंग सेंटर यानी FTFC ने तुर्की और शाम में 3 इदारों और 1 फर्द को ब्लैक लिस्ट किया है। दूसरी जानिब अजायब घर को मस्जिद में तब्दील करने के बाद सऊदी अरब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तैयब उर्दगान इंतहा पसंदों के हाथों में खेल रहे हैं और अब भी उनमें खिलाफत उस्मानिया के जरसूमे बाकी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात भी इसराइल के साथ कई खुफिया मंसूबे तय कर चुका है। वो भी तुर्की के खिलाफ मैदान में आ चुका है और इसराइली हिदायत पर इसराइल की जुबान बोली जा रही है। इसराइल इस वक्त अपने सबसे बड़े हथियार यानी मीडिया को इस्तेमाल करके तुर्की के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है, जिसने खित्ते में जंग के बादल मजीद गहरे कर दिए हैं। इसराइली अखबार कहता है कि ट्रंप तुर्की के इक़दामात पर क्यों खामोश हैं, जो कि हैरान कुन है। इसराइली मीडिया ये भी प्रोपोगेंडा कर रहा है कि तैयब उर्दगान अर्तुगल गाजी नामी ड्रामे से मशहूर होकर मुतासिर होकर ये कदम उठा रहे हैं। सहूनी ताकतों को मुसलमानों की तरक्की किसी सूरत पसंद नहीं होती और वो चाहते हैं कि किसी तरह से मुसलमानों के वजूद को ही ख़त्म कर दिया जाए। यही वजह है कि आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाए जाने के फैसले पर भी दुनिया भर की शैतानी ताकतें एक हो चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, अरब हुक्मरान भी तुर्की के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, जिसकी वजह सल्तनत उस्मानिया की बहाली का वो कदम है जिसे तैयब उर्दगान ने पूरा करना है। जंग के इस मैदान में फ्रांस भी कूद पड़ा है और उसने तुर्की के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने कहा है कि तुर्की की पॉलिसियों का सामना करने में कब्रुस और यूनान दोनों के मौक़िफ़ की हिमायत करने के लिए यूरोपीय यूनियन के ममालिक आपस में मुत्तहिद हैं। तुर्की की तरफ से पड़ोसी ममालिक में मुदाखलत कबूल नहीं और यूरोप अनकरा की यूनान और कब्रिस में मुदाखलत को कबूल नहीं करेगा। यही नहीं बल्कि चंद रोज़ कबल जर्मनी के वज़ीर खारजा हाइको मास ने यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की कमेटी से खिताब में कहा था कि इलाकाई सतह पर तुर्की का तर्ज अमल नाकाबिल कबूल है। तुर्की के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत की बिना पर बातचीत जारी रखनी चाहिए। तुर्की पनाह गजीनों की यूरोप की तरफ नकल मकानी की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर सकता है और हमें दाइश से अलग कर सकता है। किसी को भी लीबिया को दूसरे शाम में तब्दील करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। माहिरीन बता रहे हैं कि आया सोफिया को दोबारा से मस्जिद में तब्दील करने के बाद तमाम यूरोपीय ममालिक ने तुर्की से दुश्मनी मोल ले ली है और तरह तरह के बयानात जारी किए जा रहे हैं। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने तुर्की के आया सोफिया को म्यूजियम से दोबारा मस्जिद बनाने के फैसले पर शदीद दुख का इजहार किया है। नाज़रीन कराम, अगर हालात का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि इस वक्त तैयब उर्दगान खिलाफत उस्मानिया की बहाली के साथ साथ दुनिया भर के मुसलमानों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं और यही बात यहूदी और सेहूनी कुव्वतों को बर्दाश्त नहीं हो रही और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके तुर्की को बाज रखने की हिदायत जारी की जा रही हैं। अरब ममालिक भी इस वक्त इसराइल और अमरीका नवाजी में तमाम हदें क्रॉस कर चुके हैं और अपने ही मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अगर मुसलमान अब भी मुत्तहिद न हुए तो यकीनी तौर पर बड़ी मुसीबतें हम पर टूट पड़ेंगी। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद की दौलत से मालामाल करे। आमीन सुम्मा आमीन।